वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 सिंपल इंटरेस्ट का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 35 क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ठीक है, 8% ब्याज की दर से 900 रुपये पर प्राप्त ब्याज 60 ज़्यादा होगा यदि वे 750 पर दिया होता तो समय ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ देखते हो क्वेश्चन करते कैसे हैं। 750 और ये है 900। ठीक है, कितना डिफरेंस होगा इनके बीच में? 150। कितना होगा? 150। रेट क्या रहा होगा? 8%। कितना रहा होगा? 8%। अब देखो 8%, एक 150 का 8% कितना होगा? 1200 रुपये। कितना होगा? 12 रुपये। राइट, तो यहाँ देख लेते जिन बच्चों को नहीं पता, 150 इंटू 8 कर रहे होंगे, अपॉन में 100 कर रहे होंगे। ठीक है, 15 इंटू 8 कितना होता है? 120। तो 2 जीरो आ जाए, क्रॉस हो रहे होंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, डन। अब देखो यहाँ से 12 उससे मिल रहा होगा ज़्यादा कितने साल में? 1 ईयर में। कितने में मिला होगा? 1 ईयर में। ठीक है, बट 12 नहीं, उसे गिवन कितना है ज़्यादा? कितना इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर? कितना ज़्यादा हो रहा है? 60 रुपये। कितना ज़्यादा मिल रहा है? 60 रुपये। ठीक है, तो 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, ये आपको गिवन है, यही गिवन है आपको। ठीक है, तो 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 ईयर। कितना आ जाएगा? 5 ईयर्स। ठीक है, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 36 किया, वैसे सेम है। 4% ब्याज की दर से 1800 पर प्राप्त साधारण ब्याज 30 रुपये ज़्यादा होगा यदि 1650 पर दिया होता तो समय ज्ञात करें। ठीक है, कितने पे दिया होता भाई? 1650 पे। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने पे दे रहा है? 1800 पे। कितना डिफरेंस है भाई? 150 का। ठीक है, रेट क्या था? 4% रेट था। कितना रेट है? 4% रेट है। तो 4% के हिसाब से कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6 आ जाएगा। 15 इंटू 4 कितना होता है? 60। और ये देखो, जिनको नहीं पता यहाँ से ऐसे कर सकते हो, 4% हटाओगे, अपॉन में 100 लिखोगे और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 रुपये आ रहा होगा। ये 6 कितने साल में? 1 ईयर में। कितने में? 1 ईयर में। ठीक है, बट 6 नहीं, ज़्यादा कितना मिल रहा है आपको यहाँ से? गिवन कितना है आपको? 30 रुपीज़। कितना ज़्यादा मिल रहा है उसने? 30 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो जब 30 बनाने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से कर दोगे। तो टाइम कितना आ रहा होगा आपके पास? 5 ईयर आ जा रहा होगा। ठीक है, ये आंसर है। डन। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज 5 वर्ष बाद 300 रुपये होगा, अगले 5 वर्षों में मूलधन तिगुना कर दिया जाता है, 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ देखो एग्जैक्ट 5 ईयर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन पहले 5 वर्ष में कितना है? पहले 5 वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसे? पहले 5 वर्ष में मिल रहा है उसे 300। ठीक है, कितना मिला? 300 मिला। फिर क्या किया? 5 वर्ष बाद अगले जो नेक्स्ट 5 ईयर है उसमें मूलधन कितना कर दिया गया? 3 टाइम्स कर दिया गया। ठीक है, तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो देखो यहाँ टाइम इक्वली डिवाइड है। देखो 5 ईयर यहाँ है, 5 ईयर यहाँ है। ठीक है, 5 ईयर्स की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कैसे करोगे? तो जितने टाइम्स की बात कर रहा है, कितने टाइम्स है यहाँ? अगले नेक्स्ट 5 ईयर में कितना टाइम है? 3 टाइम्स की बात कर रहा है। तो 3 + 1 उसमें एक जोड़ेंगे और जितना 5 ईयर में, पहले 5 ईयर में जितना भी इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 1200। कितना आंसर आ जाएगा? 1200। यही आंसर है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें तो 5 ईयर में इंटरेस्ट मिल कितना रहा भाई? 5 ईयर्स में मिल जा रहा है 300 इंटरेस्ट। कितना मिला? 300 इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, डन। तो 1 साल के निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 5 ईयर्स की बात कर रहा है तो कोई ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब जो भी प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही था। प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? सेम था। 5 ईयर में कितना इंटरेस्ट लग गया? 300 लग गया। प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही रहा होगा। अब देखो मूलधन में क्या किया? 3 टाइम्स कर दिया। तो प्रिंसिपल मूलधन में कितना, अगले नेक्स्ट 5 ईयर में क्या किया? मूलधन का कितना कर दिया? 3 गुना कर दिया। तो इंटरेस्ट भी कितना गुना हो रहा होगा? तो नेक्स्ट 5 ईयर की बात करें अगर हम, नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करें अगर हम 5 ईयर्स की, तो इंटरेस्ट में कितना टाइम्स हो गया होगा? 3 टाइम्स हो गया होगा, क्योंकि मूलधन तो सेम ही है, इंटरेस्ट भी कितना है उसी हिसाब से बढ़ रहा होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 300। तो कितना आ गया होगा? 900। तो पहले 5 ईयर्स की बात करूँ वो कितना था? 300 था। नेक्स्ट 5 ईयर की बात करूं, जब 3 टाइम्स कर दिया गया तो इंटरेस्ट भी 3 टाइम्स हो रहा होगा। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? टोटल अगर हम बात करें, टोटल एसआई एट द एंड ऑफ, इन दोनों का सम कर देंगे, टोटल
SI at the end of 10th ईयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10th ईयर में कितना हो जाएगा, पहले कितना 5 साल, पहले 5 साल में कितना मिला आपको, फर्स्ट 5 ईयर में कितना मिला 300 इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। और नेक्स्ट 5 ईयर में कितना मिल गया आपको 900। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 1200 रुपये, ठीक है। कितना आ जाएगा 1200 रुपये, डन। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर आपको दूसरा और बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो डिटेल मेथड देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष में 300 रुपये SI मिलता है, उसे SI मिल कितना रहा है, तो SI बराबर क्या होता है भाई PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो SI यहाँ से कितने है आपके पास गिवन है, पहले 5 साल में 300 है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमने रख दिया यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट दिया हुआ है, नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसे लिख दें, रेट की जगह रेट लिख देंगे, और टाइम दिया है कितना दिया 5 ईयर्स, अपॉन में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, डन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा 5 PR का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा 300 इंटू 100, डन, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब सेकेंड देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, नाउ नेक्स्ट 5 ईयर की बात कर रहा है, नेक्स्ट 5 ईयर SI, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर SI क्या हो जाएगा भाई, देखो जो रेट सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या कर दिया गया उस पर कितना टाइम्स कर दिया गया 3 टाइम्स, तो 3P इंटू प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट कितना कर दिया गया पहले से 3 टाइप्स कर दिया गया, 3, ठीक है, 3 गुना कर दिया गया। पहले कितना था प्रिंसिपल P माना था हमने, अब कितना कर दिया 3P कर दिया है, डन। इंटू रेट इंटू टाइम, वही 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं, अपॉन में क्या कर रहे होंगे 100 कर रहे होंगे, डन। नेक्स्ट 5 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3 टाइम्स हो गया है, तो नेक्स्ट 5 ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमने 3 गुना कर दिया है, डन, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं, तो आपके पास SI क्या आ जाएगा 3 इंटू, देखो पहले 5 ईयर की बात कर रहा था, यहाँ कितना दिया, देखो ये 5 PR की वैल्यू आपसे, देखो मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, पहली इक्वेशन से 5 PR की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो कि नहीं, ये देखो मल्टीप्लाई में सब है ना, तो 5 PR की जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, डन। तो हम क्या कर देंगे 3 इंटू 300 इंटू 100 अपॉन 100, यही कर रहे होंगे। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा होगा 900, कितना आ जा रहा होगा 900, ठीक है। ये अलग है, यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट है, डन, 900 आ जाएगा। अब टोटल SI की बात करें, अब देखो सेकेंड नेक्स्ट 5 ईयर में कितना आ गया 900, पहले वाले में कितना आ रहा था आपके पास 300 रुपये पहले से आपको गिवन ही था, ठीक है, ये 300 पहले से गिवन है। तो टोटल SI एट द एंड ऑफ 10th ईयर कितना आ रहा है आपके पास भाई, 300 पहले से है आपके पास, 900 अभी आ गया है नेक्स्ट 5 ईयर में, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, एक राशि पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 3130 रुपये है, यदि मूलधन 5 वर्षों बाद 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्षों बाद कुल ब्याज कितना होगा, ठीक है। SSC 2015 का क्वेश्चन है। अभी 38 क्वेश्चन नंबर कराया था मैंने, सेम ही है, ठीक है। इस बार क्या एट द एंड ऑफ 10 ईयर आपको इंटरेस्ट दिया हुआ, टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ कितना 3130 रुपये, तो 10 साल में आपको इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पर गिवन है, 10 ईयर्स में कितना गिवन है आपको 3130 रुपये, कितना गिवन है 3130। देखो 5 ईयर की बात कर रहा, फर्स्ट 5 ईयर एंड सेकंड 5 ईयर में कितना प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5 टाइम्स हो जाता है, तो पहले 5 साल का आप सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हो, कैसे अपॉन में क्या कर दोगे 2 कर दोगे, ठीक है, ठीक है। तो 5 साल का कितना आ जाएगा यहाँ 1565 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट 5 ईयर में जब नेक्स्ट 5 ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट कितने गुना हो जा रहा है 5 टाइम्स हो जा रहा है, कितने टाइम्स हो जा रहा है 5 टाइम्स, तो पहले 5 साल में कितना मिला 1565। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया जब भी जितने गुना होने की बात करें टाइम, जैसे यहाँ 5 ईयर्स की बात कर रहा है, अगर सपोज 8 साल की बात करता तो 4 साल की बात कर रहा होता, तो कुछ मत करो, जितने गुना हो रहा है कितने टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स हो रहा है, प्लस 1 करो इंटू पहले 5 साल का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था उससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, डन।
तो आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा, 6 इंटू 1565 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9390। यही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। इसमें क्या दिया तो पहले से गिवन था आपको, आफ्टर 10 ईयर का दिया हुआ था इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, आपने पहले 5 साल का निकाल लिया है। नेक्स्ट 5 ईयर की बात कर रहा है, जब वो 5 गुना हो रहा है तो 5 गुना होने का मतलब 5 + 1 इंटू पहले 5 साल का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किसी धनराशि पर 4 वर्षों का बाद साधारण ब्याज 300 रुपये होगा, अगले 6 वर्षों में मूलधन 4 गुना है, 10वें वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं देख लेते हैं। आफ्टर 10th ईयर की बात कर रहा है, 10वें वर्ष के अंत की बात कर रहा है, पहले 4 वर्षों का दिया हुआ, अगले 6 वर्ष कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को करने कैसे एग्जाम में। 2 मेथड पहले अप्लाई करने एग्जाम में। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। कितने गुना, पहले जितना भी मिल रहा हो आपको साधारण ब्याज, जितने भी टाइम की बात कर रहे हैं, 4 वर्ष की कर रहा है तो यहाँ कितना 300 है। ठीक है, आप क्या करोगे, 1 प्लस जितने, देखो 6 वर्षों में, लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 6 वर्षों में कितने, जितने गुना होने के टाइम पीरियड की बात करें तो कितना 4 गुने होने की बात कर रहा है। कितना टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 6, तो 6 बटे पहले वाला टाइम कितना है 4 इंटू क्या कर देंगे 4 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से देखो ये कट रहा होगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 300, ये देखो 7 हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो कितना +7 इंटू 7। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ 2100 आ रहा होगा। डन, यही आंसर है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो पहले टाइम की पीरियड की बात कर रहा है, 4 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 4 ईयर्स में कितना लग जा रहा है 300 लग जा रहा है। ठीक है, 1 साल का पता कर सकते हैं यहाँ से, 1 ईयर में कितना लग रहा होगा 75 लग रहा होगा, कितना 75। अब 6 ईयर की बात करें तो 6 ईयर में कितना लग रहा होगा, ईयरली आपको 75 मिल रहा है इंटरेस्ट, तो 6 ईयर में कितना मिल गया होगा 75 इंटू 6 कर रहे होंगे तो कितना मिल जाएगा 450 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन देखो मैं ये कह रहा हूँ 6 वर्षों में कितना 4 गुना हो जा रहा है, 6 वर्षों में, अगले 6 वर्षों में कितना गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितने गुना हो जा रहा होगा 4 गुना हो जा रहा होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 450 इंटू कितना कर देंगे 4 कर देंगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 450 इंटू 4 करेंगे तो 1800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1800 आ रहा होगा। देखिए ठीक है, एट द एंड ऑफ 10th ईयर कितना मिल रहा होगा, देखो आपको पहले 4 साल में कितना मिल गया 300 मिल गया, लास्ट के 6 ईयर्स में कितना मिला 1800, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो देखो यहाँ से 300 प्लस 1800 कर देंगे तो आपके पास कितना आ जा रहा होगा 2100 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, डन। एट द एंड ऑफ 10th ईयर, एट द एंड ऑफ 10th ईयर किसकी बात कर रहे हैं 10वें साल के अंत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हो आप। डन। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ से देख सकते हो आप, अगर आपको नॉर्मल डिटेल मेथड समझना है तो यहाँ से समझ सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से डिटेल मेथड भी देख सकते हो आप। देखो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, 4 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपको, देखो SI बराबर क्या होता है भाई PRT अपॉन 100 होता है, यही है आपको पता है। तो SI कितना दिया हुआ है, पहले 4 साल का 300 दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता है, रेट कितना है नहीं पता है, टाइम दिया है 4 साल। ठीक है, अपॉन क्या कर रहे होंगे 100 कर रहे होंगे। डन। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा 4PR, ये देखो कितना आ जाएगा 4PR इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 300 इंटू 100 करेंगे, ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 6 ईयर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है नेक्स्ट 6 ईयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 ईयर में SI कितना हो जाएगा, SI इक्वल टू क्या करेंगे SI बराबर प्रिंसिपल अमाउंट पहले से कितना गुना हो जा रहा है 4 गुना, ये अगर पहले P था तो अब कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4P। ठीक है, 4P इंटू रेट इंटू टाइम कितना दिया 6 ईयर दिया है, अपॉन में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। ठीक है, डन। इतनी बात। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ आसानी से पता चली इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, 4PR की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से कितना आ रहा है ये है। ठीक है, तो देखो SI इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 4PR की जगह हम क्या कर रख देंगे 300 इंटू 100
इंटू 6 अपॉन क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 1800 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 1800। डन, इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो टोटल SI कितना आ जाएगा एट द एंड ऑफ 10th ईयर, कितना आ जाएगा। पहले कितना मिल रहा था आपको 300 गिवन था, पहले कितना गिवन था 300 ये, और अभी लास्ट में 6 ईयर में कितना मिल गया 1800, ठीक है। तो 300 प्लस 1800, तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 2100 रुपये आ जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% फॉर 4 ईयर्स एंड 6% फॉर 3 ईयर्स इज 20 रुपीज़, फाइंड द सम। आपकी बार क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साधारण ब्याज का, दोनों टाइप के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 20 रुपये दिया है। क्वेश्चन कैसे करना है वो यहाँ से देख लेते हैं। डन। देखो पहले 5% रेट रहा है कितने साल के लिए 4 साल के लिए रहा है, कितने फॉर 4 ईयर्स, और 6% रेट रहा है वो कितने साल के लिए 3 साल में। तो दोनों रेट टोटल रेट का इंटरेस्ट का गैप ही दिया हुआ है कितना है आपको, ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 20 रुपये दिया हुआ है, कितना 20 रुपये। डन। तो यहाँ देखो कितना 20% माइनस 18% इंटू प्रिंसिपल अमाउंट कर रहे होंगे तब आपको कितना मिल रहा है 20 रुपये, ठीक है। तो यहाँ कितना आया 2% इंटू प्रिंसिपल अमाउंट पे ही मिल रहा होगा तब उसे कितना मिल रहा है 20 रुपये, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अगर यहाँ से देखो काट भी रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 1%, तो 1% बराबर कितने के कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखो परसेंटेज हटाओगे अपॉन में 100 लिखोगे इधर ले जाओगे, ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में करना है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप। डायरेक्ट कितना आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर रहे होंगे। देखो एग्जाम में कैसे करना है आपको इस टाइप से करना है, बाकी अगर आप बुक वगैरह किसी किताब वगैरह में देखेंगे तो फिर कैसे करना होता है आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ कोई प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पर रेट कितना 5% रेट रहा है फॉर 4 ईयर्स अपॉन 100 माइनस 6 प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 6 इंटू 3 अपॉन कितना कर रहे होंगे 100 इक्वल टू क्या कर रहे होंगे 20 कर रहे होंगे। डन। तो यहाँ से देखो आप क्या कर रहे हो, तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो अभी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा 1000 आ रहा होगा, ठीक है। डन। ऐसे भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक ऑन 450 फॉर 4 ईयर्स इज 18 रुपीज़, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स, ठीक है। रेट्स का क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है, ठीक है। क्या कह रहा है 450 की राशि 4 वर्षों में 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 18 है, उनकी ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। पहले से डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस वर्ड यूज़ किया हुआ है। साधारण ब्याज का अंतर भी डिफरेंस कितना दिया हुआ है 18 रुपये दिया है। 4 साल में कितना डिफरेंस दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ बात करूँ 4 साल में साधारण ब्याज में कितना अंतर मिल रहा है उसे, देखो 4 ईयर्स में कितना उसे मिल जा रहा है 18 रुपये, कितना 18 रुपीज़ का कितना मिला 18 रुपीज़। 1 साल में कितना डिफरेंस मिल रहा होगा साधारण ब्याजों का अंतर कितना मिला होगा, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। 1 ईयर में कितना मिल रहा होगा डिफरेंस 4/4.5 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब अगेन 1 ईयर में ये कह रहा है और रेट की बात कर रहा है, आपको रेट क्या पूछा है आपसे, उनकी ब्याज को दरों, तो रेट परसेंट निकाल सकते हो आसानी से आप। कैसे, रेट बराबर क्या होता है इंटरेस्ट अपॉन, लिख देता हूँ एक बार, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू क्या होता है 100 होता है, राइट। तो देखो रेट कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4.5। ईयरली इंटरेस्ट कितना लग रहा है पर ईयर 4.5, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 450 था, ठीक है, इंटू 100 कर रहे होंगे। तो आपके पास देखो ये काट रहे हैं, ये हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो ये हटाएंगे और काटेंगे, रेट परसेंट डिफरेंस कितना आ रहा होगा 1% आ जा रहा होगा, उनकी ब्याज को दरों का डिफरेंस कितना आ रहा होगा 1%, यही आंसर है, ठीक है। 3 देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 8/25। तो यहाँ से देख लेते हैं 8 जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका कितना है दिया हुआ है 8/25 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यही दिया हुआ है। ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो नीचे होता है। तो यहाँ से देखो अगर हम सही से लिखेंगे तो SI अपन प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे तो 8 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द रेट परसेंट, जो टाइम है वो 1/2 किसका है रेट का है, रेट का कितना है R/2 है, बेसिकली कितना R/2 है पर एनम
देन द रेट परसेंट पर एनम, रेट पूछा हुआ है आपसे, ये SI कितना आ गया, 8 आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 25 है यहाँ से, ठीक है। तो देखो SI बराबर होता क्या है, PRT अपॉन, यही होता है PRT अपॉन 100, यही होता है आपके पास, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको गिवन है कितना, 8 है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 25 है, रेट कितना है, रेट निकालना है तो टाइम की जगह हम क्या कर देंगे R/2 रख देंगे, तो रेट की जगह रेट लिखेंगे और टाइम की जगह R लिखेंगे, अपॉन में 2 जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में इंटू 100 भी होता है, डन। तो यहाँ काट रहे होंगे, देखो यहाँ से कट करेंगे जो भी है, कितना टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, और 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ क्या आ रहा है, R² बराबर 64, तो R बराबर कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8% आएगा, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। आउट ऑफ सर्टेन सम 1/3 इज इन्वेस्टेड एट 3%, 1/6 एट 6% एंड रेस्ट एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। फ्रॉम ऑल दीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू 600, फाइंड द ओरिजिनल सम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें सम पता करना चाहिए, है ना। हमें सम नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सम कुछ मान लेंगे। तो 1/3 तभी तो पता चलेगा कितना कितना इन्वेस्ट किया है, 1/3 एंड 1/6, इनका एलसीएम कितना होगा 6, तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू कितना 600 के मल्टीपल में मान लेंगे, ठीक है, डन है। तो 3 भागों में डिवाइड करने की बात की है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ठीक है। पहले भाग का कितना 1/3, दूसरे भाग का कितना 1/6, और थर्ड भाग रेस्ट अमाउंट है जो भी, ठीक है। इसका 1/3 कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 200 आ रहा होगा, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 100 आ जाएगा। बाकी देखो यहाँ 600 में से जब यहाँ 300 कंप्लीट हो गया तो यहाँ बच कितना रहा होगा 300 बच रहा होगा, ठीक है। तो पहले भाग पे रेट कितना लग रहा 3%, दूसरे भाग पे कितना लगा 6%, तीसरे भाग पे कितना रेट लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस्ट पे कितना लग रहा है 8% लग रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ टोटल कितना रेट लग गया होगा, इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा आपको, यहाँ देखो 6% मिल जाएगा, 2 जीरो हट रहे होंगे, 200 इंटू 3 अपॉन 100 कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना 6 मिल जाएगा, यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ भी आपको 6 मिल जाएगा, राइट। और नेक्स्ट देखो यहाँ कितना मिल जाएगा 24 मिल रहा होगा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको 36 यूनिट, कितना मिला 36। जब 36 यूनिट इंटरेस्ट आ रहा तब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 600 है। तो यहाँ से देख लेते हैं, नाउ ये जल्दी करना है, क्विक करना है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नाउ 2 years का कितना इंटरेस्ट है 600 है, तो 1 साल का कितना होगा, अगर मैं यहाँ 1 year की बात करूँ तो कितना होगा 300 होगा, कितना होगा 300, डन। अब देखते हैं, आपको गिवन है ऑलरेडी, जब आपके पास देखो आपने क्या निकाला है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट में पता चल रहा है आपको कुछ रिलेशन, यहाँ से देखो और प्रिंसिपल, इसलिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जब आपके पास इंटरेस्ट 36 है तब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ रहा है 600 आ रहा है, कितना 600 आ रहा है। अगर यहाँ इंटरेस्ट 1 होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 600 अपॉन 36, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, अब आपको 1 साल में इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 300 यूनिट, तो यहाँ देखो 300 बराबर आराम से निकाल सकते हैं। 300 यूनिट की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल अमाउंट की 600 अपॉन 36, तो 300, 1 साल का इंटरेस्ट कितना दिया है 300 दिया है, तो क्या कर देंगे इंटू 300 कर देंगे। देखो ये काट रहे होंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ काटोगे 50 आ जाएगा, 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5000 आ रहा होगा, कितना आ जाएगा 5000, यही आंसर है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है, दूसरा तरीका भी देख सकते हो आप, बात समझे। यहाँ से सेकंड कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हो। सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो एनुअल इनकम इंटू 100 अपॉन R1 X1, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दूसरी ठीक है ऐसे भी कर सकते हो, X1 अपॉन N1
प्लस x2 अपॉन n2 प्लस x3 अपॉन n3। ठीक है, डन। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एक राशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। अगर इसे 5% कम दर पर लगाया जाता तो इसे 100 रुपये कम मिलते, तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, जब आपको रेट ज़्यादा रखा जाता तो उससे ज़्यादा रुपये मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, कम की बात कर रहा है। तो रेट कितना अभी 5% है, 5% लोअर, 5% लोअर फॉर 4 ईयर्स। कितने की बात कर रहा है, 4 ईयर्स की बात कर रहा है। ठीक है, किस पे लग रहा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे कम हो रहा होगा, तब उसे कितना कम मिल रहा है, उसे 100 रुपये कम मिल रहा है। कितने मिल रहा है कम, 100। तो टोटल कितना लग गया होगा, 20%। कितना टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा, 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तब उसे मिल कितना रहा है, 100 रुपये कम मिल रहा है। 20% का मतलब समझ रहे हो आप। यहाँ से देखो इससे काट रहे होंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये परसेंटेज इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, जो भी कम ज़्यादा हो रहा है, अगर ज़्यादा की बात कर रहा है तो वो भी किस पे ज़्यादा हो रहा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो रही होती है प्रिंसिपल अमाउंट पे, तब उसे ज़्यादा कितना यहाँ मिल जाता है, 100 रुपये मिल जाता है, अगर वो ज़्यादा की बात करता है। यहाँ कह रहा कम मिल रहा है, तो 5% लोअर रेट हुआ कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। किस पे हो रहा होगा, टोटल 20% लोअर हुआ होगा किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो उसे कम कितना मिल रहा है, 100 रुपये कम मिल रहा है। ठीक है, तो देखो 20% 100 पे, तो प्रिंसिपल अमाउंट इजीली आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो दिया है कितना, 4:5 के अनुपात में 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज दर से मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर, आपको प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो गिवन है। ठीक है, यही गिवन है, डन। तो यहाँ देखो पहले कितना था, 4:5 था, 3 साल बाद कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट बराबर करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट सेम। ठीक है, डन। अब जब प्रिंसिपल अमाउंट सेम करेंगे तो ये देखो को प्राइम नंबर है, यहाँ कितने से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 से कर देंगे, यहाँ कितने से कर देंगे, 4 से कर देंगे, तो आपके पास नया रेशियो आ रहा होगा किसका, प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो आ रहा होगा। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वैसे यही लिख सकते थे आप। तो यहाँ कितना आ जाएगा 20। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट बराबर हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, अमाउंट कितना 25 हो रहा होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने रेशियो का चेंज आ रहा है, 3 रेशियो का। कितना, 3 रेशियो का। कितना टाइम दिया हुआ है आपको, 3 ईयर्स का, ये टाइम भी तो दिया। कितना चेंज है, इतना 25 से 28 होने में कितना टाइम लग रहा है, बाद वाला रेशियो कितना 3 साल लग रहा है। तो यहाँ देखो एक रेशियो की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 1 लग रहा होगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको ऑलरेडी पता है कितना 20 है। तो रेट निकालने कैसे निकालोगे, रेट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी इंटरेस्ट पर ईयर कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, किस पे 20 पे, प्रिंसिपल अमाउंट 20 है, इंटू 100 कर रहे होंगे, कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा आपके पास 5% आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे कितना चेंजेस आ रहा है, कितने रेशियो का आ रहा है, उसके बराबर जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ होगा बराबर रखेंगे, तो 1 साल का आप निकाल लेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, हमेशा रेट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईयरली कैलकुलेट करते हैं। डन, तो 1 साल का यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास, वो यहाँ फिर आपको पता ही रेट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100। डन। एक व्यक्ति अपने 50,000 में से 8,000 साधारण ब्याज की 5 से 1/2 वार्षिक दर से तथा 24,000 6% वार्षिक दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिला के 3,680 रुपीज़ ब्याज प्राप्त हो। जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई वह क्या है। ठीक है, तो रेट पूछा है जो रेस्ट अमाउंट उसने दिया है। ठीक है, जिस रेट से उधार दिया है। ठीक है, तो टोटल देख लेते हैं यहाँ कितना है भाई, टोटल कितना है 50,000, कितना है 50,000 है।
ठीक है, यही है। 50,000 में से उसने कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में डिवाइड किया, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, पहला भाग कितना? 8,000 किया है। कितना किया? 8,000 किया है। दूसरा भाग देखो, पहला भाग कितना है? 8,000 है। दूसरा कितना है? 24,000 है। कितना है? 24,000 है। तो देखो दोनों मिला के अगर हम दोनों की बात करें तो कितने हो गए? 32,000 कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हो रहे कि नहीं हो रहे? ठीक है, अब रेस्ट कितना हो गया? आप देखो 50,000 में से 32,000 कंप्लीट हो गया, तो रेस्ट वाला कितना होगा यहाँ? रेस्ट सेक्शन कितना होगा? रेस्ट भाग कितना रहा होगा? 18,000। कितना बचा होगा? 18,000 बचा होगा। ठीक है, ये वाला भाग उसने किस रेट से इन्वेस्ट किया? 5.5, 5 से ही 1/2%, सॉरी। ठीक है, 5 से ही 1/2%। ये वाला भाग किस रेट से इन्वेस्ट किया उसने? 6% की दर से। ये वाला भाग किस रेट से किया? ये वाला हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, यही पूछा है उसने। ठीक है, डन, यही पूछा आपसे। जब ये वाला देखो, इन दोनों का रेट पता है, जब इसका अगर हम सही से लिखेंगे इसको, देखो 5 × 2 कर रहे होंगे, 10 आ रहा है, 11/2 कर रहे होंगे। इसका कितना बेसिकली कर रहे होंगे? 11/2% कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ काटेंगे, देखो ये कट रहा होगा, 4,000 आ जा रहा होगा, परसेंटेज से ये हट रहा होगा, तो 440 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? 440। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा भाई? 6% के हिसाब से देखो 2 जीरो तो हट रहे होंगे और इनका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 1440 आ जा रहा होगा। ठीक है, तो दोनों को मिला के देखो कितना आ गया आपके पास? दोनों के मिला के कितना टोटल आपको दिया हुआ है? टोटल आपके पास कितना दिया हुआ है? देखो ये दिया हुआ है, वर्ष के अंत में कुल मिला के कितना मिल रहा है उसे? 3,680 मिल रहा है। 3,680 में से 1,880 तो पहले उसे 2 भागों में से ही मिल गया है। ठीक है, टोटल था कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा था उसे? 3,680 माइनस 1,880। ठीक है, तो टोटल कितना यहाँ आ रहा होगा? 1,800 आ जा रहा होगा। कितना आ जा रहा हो? 1,800। तो यहाँ कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा रेस्ट वाले पे? कितना मिल जाएगा? 1,800 मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा? 1,800। ठीक है, 1,800 मिल रहा होगा किस प्रिंसिपल अमाउंट पे? इसके लिए तो प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 है। ठीक है, तो रेट निकालने की बात करें, किसकी बात करें? रेट निकालने की, थर्ड सेक्शन की। ठीक है, ये थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं ना। तो रेट परसेंट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट मिल कितना? ये तो इंटरेस्ट है, ये क्या है? 1,800 इंटरेस्ट है। किस पे? 18,000 पे ईयरली। ठीक है, तो 1,800 मिल रहा है किस पे? 18,000 पे इंटू 100 पे कितना फिर भाई? ये काट रहे होंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रतिवर्ष पर 12,000 की राशि उधार ली। अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। ठीक है, तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई? ठीक है, रेट कितना रहा? 15% पर ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, रेट कितना रहा? 15% पर ईयर। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो टाइम पीरियड देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइम देखते हैं। सबसे पहले तो टाइम पता होना चाहिए आपको। 1987 कैसा है? नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो फैब कितने दिन की होगी? 28 डेज की होगी और टोटल डेज कितने होंगे? 365 डेज। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं सबसे पहले तो। अब देखो 13 दिन तो पहले कंप्लीट हो गए 31 में, तो बच कितने रहेंगे? 18 दिन यहाँ बच रहे जैन में। फेब में कितना बच रहा होगा? 28 डेज की होगी पूरा। ठीक है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है, प्लस 8 डेज किस में? जून में। ठीक है, डन। जून तक की बात कर रहा है, 8 जून तक की, तो कितना आ रहा है? 146 डेज। कितना डेज की बात कर रहा है? 146 डेज आउट ऑफ 365। तो टाइम का रेशियो एक हम निकाल लेते हैं, 146/365 डेज। ठीक है, नॉर्मल ईयर है इसलिए मैंने 365 लिया। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 × 73 लिख सकते हैं 146 को, और ये करेंगे ब्रेक तो किसका हो जाएगा? 5 × 73। तो आपके पास यहाँ देखो एक रेशियो आ रहा होगा 2/5।
टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 2/5। रेट इंटू टाइम क्या होता है भाई, टोटल रेट होता है। क्या होता है, टोटल रेट होता है, ठीक है, यही होता है। तो रेट अभी देखो कितना है 15% पर ईयर, कितना है 15% पर ईयर है। टाइम पीरियड का रेशियो क्या 2/5 इक्वल टू, देखो ये काट रहे होंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल रेट परसेंट कितना रहा होगा यहाँ से, अगर हम बात करें इतने टाइम पीरियड में टोटल रेट कितना रहा होगा 6%। तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 6/100 भी कर रहे होंगे तो 3/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/50 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 50 प्रिंसिपल अमाउंट है तो 3 क्या है, इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो आपको पता चल गया। क्या पता चला, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, जल्दी से करना होगा आपको। यहाँ देखो अमाउंट का रेशियो कितना, प्रिंसिपल अमाउंट अगर 50 है तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये होता है। डन। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 53, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी आपको गिवन है, कितना गिवन है 12,000, कितना गिवन है 12,000। डन। तो 12,000 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, 240 से। तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 240 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 12,720, ठीक है, यही आंसर है। ऐसे कर सकते हो आप। डन, ठीक है। अब डिटेल मेथड देखना है तो यहाँ से देख सकते हो आप, डिटेल मेथड भी मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, टाइम तो यही रहेगा भाई। टाइम कितना आपने निकाला अभी 146 निकाला है, 146 डेज, ठीक है। एस आई बराबर क्या होता है PRT/100, ये भी पता है आपको। एस आई बराबर क्या होता है PRT/100, ये होता है, ठीक है। तो एस आई निकालने की बात करें, यहाँ एस आई कितना आ जाएगा 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट कितना दिया हुआ है 15%, कितना दिया हुआ है 15%। डेज कितना है 146, टाइम कितना है 146, 365 इंटू 100, यही होगा टाइम, ठीक है। अपॉन इंटू 100 तो हो ही जाएगा। तो आपके पास यहाँ एस आई कितना आएगा भाई, एस आई आप निकालोगे तो 720 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा 720, भी काटना, ठीक है, और करोगे तो 720 आ जाएगा, ठीक है। ये अभी मैंने ब्रेक करके दिखाया है आपको, 720 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी आपको पता है, तो अमाउंट बराबर क्या आ जाएगा, अमाउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 है, ठीक है, प्लस 720 इंटरेस्ट लग रहा है, तो कितना आ जाएगा 12,720 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। डन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अरविंद एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उसे 3144 की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई, ठीक है। कितने मिला उसे 3144, ठीक है। तो उसे कितनी धनराशि निवेश की थी, मतलब अमाउंट दिया हुआ है आपको। अमाउंट कितना है, पहले डिटेल मेथड देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अमाउंट आपके पास कितना गिवन है, अमाउंट इक्वल टू कितना है 3,144 रुपये, ठीक है, यही दिया हुआ है। रेट ऑलरेडी आपको कितना गिवन है 8% गिवन है, रेट भी गिवन है आपको, ठीक है। टाइम निकाल लेट, प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू कुछ भी मान लो, एक्स मान लेते हैं, x रुपये मान लेते हैं, या p मान लेता मैं तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो टाइम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो कब से स्टार्ट कर रहा है वो, जनवरी 2012 से। और ये कैसा है ईयर है, लीप ईयर है। कैसा है ईयर है, लीप ईयर है। तो फरवरी कितने दिन की होगी 29 डेज की होगी। कितने दिन की होगी 29 डेज की होगी, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे से काउंट होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं 7 अगस्त तक। तो देखो जनवरी में कितने दिन बचे 30 डेज, ठीक है। कितने दिन इंटरेस्ट मिला होगा 30 डेज में मिला होगा। फरवरी 29 की होगी, मार्च 31, अप्रैल पता ही आपको 30, ठीक है, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में कितने दिन हैं 7 डेज हैं। तो टोटल डेज कितने हो गए 219, ठीक है। सबका सम करोगे कितना आ जाएगा 219 आ जाएगा। भाई सबका सम कर रहे होंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा 219,
219 दिनार होगा आउट ऑफ 366 डेज। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है 2012 कैसा है आपका लीप ईयर है। कैसा है? लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 डेज की होती है। डन, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो टाइम आपके पास आ गया 219/366। ठीक है, एस आई बराबर क्या होता है भाई? PRT/100, यही होता है PRT/100। ठीक है, अगर देखो अमाउंट दे रखा है, ठीक है, अमाउंट कितना है 344 है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है x है, तो एस आई निकल आएगा यहाँ से आसानी से। कितना आ जाएगा 3144 माइनस x इक्वल टू x प्रिंसिपल अमाउंट है इंटू 8 रेट इंटरेस्ट है 219/366 इंटू 100 कर रहे होंगे। ठीक है, 100 इंटू 366 अपना काट पीट रहे होंगे। ठीक है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली बात काट लेना। ठीक है, जो भी है, तो आंसर आपके पास आ रहा होगा 3000। कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, ये तो हो गया डिटेल मेथड। ये कैसा हो गया डिटेल मेथड। ठीक है, आपको कैसे करना है वो देखो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, सेकेंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये आपको करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में डिटेल मेथड के थ्रू नहीं जाना है, किसी भी एग्ज़ाम में टाइम पीरियड सबसे पहले देख लेना है। ठीक है, देखो अभी टाइम कितना 2012 कैसा है लीप ईयर है। 2012 कैसा है लीप ईयर है, तो टाइम आप कितना रहा है आपके पास? कितना आ रहा है 219 दिन आ रहा है। कितने 366 डेज में। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट आपके पास फैक्टर कोई मतलब कोई भी आपके पास एग्जैक्ट फैक्टर नहीं बन पा रहा होगा। ठीक है अगर मैं यहाँ एक फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो वो नहीं मिल पा रहा होगा, तो आपको क्या करोगे, यहाँ लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ। सो अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, बीटेक 365 डेज। कितना? क्योंकि आपके पास 366 लेके चलोगे तो आपके पास आएगा नहीं फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम कर रहे होंगे टाइम, अगर हम कितना मान के चलें यहाँ से, क्योंकि 366 लेंगे तो आपके पास एक एग्जैक्ट फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मुझे करना है, अपने कॉन्सेप्ट पे कराना है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से अगेन ये 73 का मल्टीपल होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था 73 का मल्टीपल था। ठीक है, डन, बात समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो अगर हम टाइम को लेके चलते हैं यहाँ पर 219 बटे कितना ले लूँ 5 ले लूँ, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ 3 इंटू, नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, टाइम इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 73 अपॉन 5 इंटू 73। ठीक है, तो ये कट रहा होगा तो आपके पास एक फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3/5। ठीक है, डन। अब यहाँ से देख लेते हैं रेट इनटू टाइम। मैंने बताया था रेट इनटू टाइम क्या होता है भाई, टोटल रेट होता है। क्या होता है? टोटल रेट। ठीक है, टोटल रेट परसेंट आ जाता है आपके पास, यही आता है। अब देखो 8% रेट पहले लग रही, टोटल रेट लग कितना रहा है 8% मिल रहा है उसे। ठीक है, टाइम पीरियड कितना आ गया फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास 3/5। डन। अब देखो यहाँ से कर भी रहे होंगे तो टोटल रेट कितना आ जाएगा यहाँ 24% भाई कितना 5 कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आगे कर रहे होंगे तो कितना 24/500 आ रहा होगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट लग रहा है और ये क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको अमाउंट और अमाउंट पता चल जाएगा। यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा, दोनों का सम ही क्या होता है अमाउंट होता है। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल अमाउंट, नाउ प्रिंसिपल अमाउंट एंड अमाउंट का रेशियो क्या आपके पास आ जाएगा देखो यहाँ से 500 है प्रिंसिपल अमाउंट, तो अमाउंट दोनों का सम ही होता है, तो 524 क्या होगा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, आपको देखो ये गिवन है, क्या गिवन है इस बार अमाउंट गिवन है। ठीक है, अमाउंट गिवन है, कितना गिवन है
3144 गिवन है। कितने से मल्टीप्लाई करने पे 3144 बन जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 6 से कर दोगे। तो आंसर आपके पास कितना आ जा रहा है? 3000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, आपको ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा। कितनी राशि 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आर होगी? ठीक है, तो देखो क्या क्या गिवन है आपको। एस आई गिवन है आपका। एस आई बराबर क्या इक्वल टू होता है? PRT अपॉन 100 होता है। डन, यही होता है। ठीक है, तो देखो एस आई कितना है? आर है। पी आपको निकालना है प्रिंसिपल, और रेट आपका R% ही है। ठीक है, इनटू टाइम आपका 2 ईयर्स दिया हो अपॉन 100। ठीक है, ये देखो कट रहा होगा, ये कट जाएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये आंसर है। ठीक है।